नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी? देखो, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। और कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी ये पूछा है। तो 2 होगी भाई। कितनी होगी? 2 होगी, यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? जो दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान, द्रव्यमान, और बटे में क्या हो जाएगा? परमाणु का द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो दिया गया जो द्रव्यमान है वो कितना है इसमें? 24। कितना है? 24। बटे में यहाँ पे जो परमाणु का द्रव्यमान है वो कितना है? यहाँ पे तो इसमें दिया है 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। तो बराबर में कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है? क्या पूछा है? SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होंगे? तो देखो भाई, यहां पे SO2 के एक अणु में, एक अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या तो कितना होगा यहाँ पे? 6 पॉइंट, एक सेकेंड, 6.023 और गुणा 10 की घात कितना? 23 होगा। तो SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना होगा? 6 गुणा में यहाँ पे क्या होगा? तो 6 पॉइंट क्या होगा? 0 और 23 हो जाएगा, और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है। तो बराबर में यहाँ पे जो 10 की घात कितना है? 23। तो ये ऐसा कैसा रह जाएगा? और यहाँ पे हमारे पास में जो गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 36 13, 36 13, और यहाँ पे लगेगा पॉइंट इसमें। तो 3.613 और 10 की घात कितना? 23। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा होगा अभी? तो यहाँ पे 3.613 डी ऑप्शन में है भाई। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑक्सीजन के अणु का जो रासायनिक सूत्र होता है, सबसे पहले क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन के अणु का
रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो O2 होता है। क्या होता है? O2। ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान कितना? 16 ग्राम। कितना होता है भाई? 16 ग्राम। और ऑक्सीजन के क्या पूछा इसमें? तो 0.3 मोल या फिर अणु का आणविक द्रव्यमान तो 16 गुणा में कितना करेंगे? 2, और गुणा में क्या होगा? 0 पॉइंट कितना होगा? 3। तो बराबर में 9 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 ग्राम होगा। कितना होगा भाई? 9 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 ग्राम हो जाएगा। और 9.6 ग्राम जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है? केवल बी ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो भाई, यहाँ पे है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे देखो भाई, 1 मोल, तो एक जो मोल है यानी H2O यानी जल का द्रव्यमान, ठीक है, तो बराबर यहाँ पे 1 गुणा में कितना होगा? 2, और प्लस में कितना होगा? 16। तो प्लस में हो जाएगा 16, गुणा में क्या हो जाएगा भाई? 1, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम होगा? 18 ग्राम। क्लियर? तो मोलों की संख्या, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ग्राम में भार, और बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अणु का भार। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 90, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। तो 18 का भाग 90 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5। तो 5 क्या होगा? तो मोल होगा भाई। 5 क्या होगा? मोल होगा। इसका मतलब यह है कि हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगला देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 1 मोल में कितने अणु होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड के 1 मोल में तो 6.02 22 है ना, और 10 की घात कितना भाई? 23 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 6.022 गुणा 10 की घात कितना होता है? 23 अणु होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के 22 ग्राम, तो 22 ग्राम नहीं होगा भाई। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 गुणा 10 की घात 6 अणु, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये सही हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के 6.0 और 22 गुणा 10 की घात 23 परमाणु, ये भी नहीं होगा। ठीक है?
तो हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। और किसी भी पदार्थ के एक मोल को उस पदार्थ के मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्या हो, आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु या फिर क्या होते हैं भाई, कण होते हैं। क्लियर। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। 16 ग्राम। देखो भाई, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16। उसके बाद में 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 16 बटे में यहां भी कितना, 16, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 1 मोल। क्या हो जाएगा भाई, 1 मोल हो जाएगा। अब यहां क्वेश्चन में देखो भाई, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितना भाई, तो 6.022 गुणा 10 की घात कितना, 23 क्या होते हैं, परमाणु। परमाणु होते हैं। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। क्लियर। तो यहां पे देखो भाई, ए ऑप्शन है 6.022 गुणा 10 की घात माइनस का 22 है भाई, माइनस नहीं होगा, 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु ना, तो ये सही हो जाएगा। 6.022 गुणा 10 की घात 22 ये भी नहीं होगा, और ये माइनस का 23 है भाई, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर यानी सही आंसर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन कितना है, 16 ग्राम है, ओजोन का अणुभार क्या है, ओजोन का अणुभार क्या होता है। देखो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16 ग्राम। कितना भाई, 16 ग्राम। और जो ओजोन है, ओजोन का मतलब यहां पे हो गया O3 का जो अणुभार है, तो 16 गुणा कितना, तो O3 है तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा, 48।
48 ग्राम प्रति क्या हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा। क्लियर। तो कौन सा होगा यहाँ पे 48 ग्राम प्रति मोल, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। रसायन शास्त्र में कण यानी मोल शब्द का परिचय किसने कराया था, किसने करवाया था, तो विल्हेम ओस्टवाल्ड ने करवाया था। भाई किसने करवाया था, विलेम ओस्टवाल्ड ने करवाया था। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है, तो मोल या फिर एनोड, अणु या फिर ऋणायन। मोल होगा भाई, क्या होगा, मोल होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। परमाणुओं अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या, देखिए संख्या की गणना के लिए रसायनज्ञ जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल। और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि अभी क्वेश्चन हमने किया भी था, कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 गुणा 10 की घात कितने भाई, 23 क्या होंगे, परमाणु। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। क्लियर। अगला देखते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 27। एल्यूमिनियम के 24 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी, ये अपने को इसमें बताना है। तो 2, 1, 3 या फिर 4। 2 हो गया भाई, क्या होगा, 2, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 1 ग्राम परमाणु में मोलों की संख्या जो है, तो 1 ग्राम परमाणु में मोलों की संख्या तो 6.022 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा अभी, 23 होगा ना अभी, 23 क्या होगा, मोल। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा, पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, पदार्थ का 1 मोल का
द्रव्यमान। तो यहाँ पे पदार्थ का द्रव्यमान, तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 54 बटे में यहाँ पे पदार्थ का 1 मोल का द्रव्यमान कितना है तो 27। कितना दिया इसमें 27, तो बराबर में क्या हो जाएगा 2। 2 क्या होगा मोल। ठीक है, तो 2 यानी कौन सा ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है। मोल की सही परिभाषा इनमें से कौन सी है। तो देखो भाई, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा भाई, जो पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा देखते हैं यहाँ पे, इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुणा 10 की घात 20 परमाणु होते हैं। तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा भाई। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। तो यहाँ पे सी वाला जो पॉइंट है ये भी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा एक तो इसमें ए पॉइंट सही हो जाएगा, एक सी पॉइंट सही हो जाएगा और एक डी पॉइंट सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन देखो भाई, यहाँ पे विकल्प यहाँ पे ए सी और डी, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। अणु के मोल से द्रव्यमान, अणु के मोल से द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या बताना है, द्रव्यमान की गणना करें। देखो भाई अब यहाँ पे N2, तो N का मतलब क्या हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परमाणु यानी N के 1 मोल का द्रव्यमान। तो बराबर बताओ कितना होगा 14 GM यानी ग्राम मोल। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजन अणु के 1 मोल का द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन अणु, तो यहां पे हो जाएगा N2 के 1 मोल का द्रव्यमान। तो 14 गुणा में कितना हो जाएगा 2, तो बराबर में कितना हो जाएगा 28 और ग्राम क्या होगा मोल होगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन अणु जो है यानी N2 क्या पूछा है, तो 0 पॉइंट कितना भाई 5 मोल का द्रव्यमान। तो यहां पे कितना है भाई 28, तो 28 गुणा में कितना, तो यहां पे 0.5, तो बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 ग्राम क्या होगा मोल। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन होगा 14 ग्राम। क्लियर, अगला देखते हैं, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या होती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि 6.022 गुणा 10 की घात कितना होता है 23 होता है।
तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे देखो माइनस का 22 है, नहीं होगा, माइनस का 23 भी नहीं होगा, प्लस का 23 होता है भाई। और प्लस का जो 23 है केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है, केवल हमारे बी ऑप्शन में है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। तो एक मोल में मौजूद प्रोटॉन की संख्या तो कितनी, तो 6.022 और गुणा में 10 की घात कितना भाई, 23। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई, यहां पे है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या है। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या है, तो 4 या फिर 7 या फिर 5 या फिर 6, 5 होगा भाई, क्या होगा, 5 होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। देखो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, तो ग्राम में भार, ग्राम में क्या हो जाएगा भार, बटे में क्या हो जाएगा, तो अणुभार, क्या हो जाएगा, अणुभार। तो मोलों की संख्या यानी यहाँ पे n हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना दिया है 90, बटे में यहाँ पे कितना 18, तो n बराबर जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा 5। देखो भाई, जल का अणुभार जो है, जल का अणुभार तो बराबर कितना यहाँ पे, तो 16 गुणा में कितना हो जाएगा 2, बराबर में कितना हो जाएगा 18। तो इसीलिए यहाँ पे हमने कितना लिया 18, तो 18 क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पे क्या होगा भाई, 5 होगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। n का मतलब होता है मोल की संख्या, तो किससे प्रदर्शित करेंगे, n से, इसीलिए यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है एसिड के लिए के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं, तो 2 या फिर 3, 4 या 1, 1 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है भाई। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एसिटिक एसिटिक अम्ल के 1 मोल में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु तथा कार्बन के 2 परमाणु होते हैं, और एसिटिक अम्ल जो है यानी CH3COOH, जिसे क्या कहते हैं भाई, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल के
नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कितने होंगे भाई? 2 होंगे, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम के यहाँ पे है 69, 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान अपने को इसमें बताना है। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताता है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो मोल संकल्पना से जो परमाणु द्रव्यमान होता है, मोल संकल्पना से परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा? तत्व का कुल द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा? मोल संख्या। क्या हो जाएगा? मोल संख्या। तो तत्व का कुल द्रव्यमान कितना दिया है इसमें? तो इसमें दिया है 69, और यहाँ पे मोल संख्या, तो मोल संख्या कितना दिया है इसमें? 3 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा भाई? 23 हो जाएगा, यानी हमारा होगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है He यानी हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? कितने होते हैं भाई? 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो, हीलियम में मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ग्राम में भार, ये और बटे में क्या हो जाएगा? अणु या परमाणु भार। ठीक है, और यहाँ पे हीलियम का अणु या फिर परमाणु भार जो होगा वो कितना होगा भाई? 4। हीलियम का अणु या फिर परमाणु कितना होगा? यहाँ पे 4, और मोलों की संख्या मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 64, बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो बराबर में क्या होगा? तो 16 होगा, और 16 क्या होगा भाई? मोल होगा। क्या होगा? मोल हो जाएगा। तो कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिक एसिड की यहाँ पे है 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद है? और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे दिया है N बराबर 14, और एक H बराबर दिया है 1, O बराबर कितना दिया है इसमें? 16 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड का मतलब हो गया कि जो HNO3, इसका मतलब क्या है भाई? नाइट्रिक एसिड
का अणुभार बराबर कितना हो जाएगा 1, प्लस कितना होगा 14, प्लस कितना होगा 3, गुणा कितना करेंगे 16, बराबर कितना हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा 63। मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का ग्राम में भार, और बटे में क्या हो जाएगा तो अणुभार होगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 63, बटे में भी 63, तो बराबर में क्या होगा 1 हो जाएगा। क्या होगा 1 हो जाएगा। आवोगाद्रो के नियम के अनुसार किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या तो कितनी होती है, तो 6.022 गुणा 10 की घात कितना होता है 23। क्या होंगे भाई अणु। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 7.02 गुणा 10 की घात 23 तो नहीं होगा, 6.02 गुणा 10 की घात 23 ये वाला सही हो जाएगा भाई यहाँ पे। क्लियर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कॉपर के लिए पूछा है भाई। तो यहाँ पे 6.022 गुणा 10 की घात कितना हुई 23। तो यहाँ पे 10 की घात 22 वाला नहीं होगा, 10 की घात 23 वाला होगा। 6.022 ये वाला सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 ग्राम मोल में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और यहां पे सूत्र क्या हो जाएगा तो H2SO4 का अणुभार। तो 2 गुणा में क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस में कितना होगा तो 32 होगा, और यहाँ पे प्लस में क्या होगा तो 16 होगा, और गुणा में कितना हो जाएगा 4, तो बराबर में हो जाएगा 98 ग्राम मोल हो जाएगा। क्लियर। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का भार 25 ग्राम मोल ये दिया है। तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, पदार्थ का
ग्राम में भार, और बटे में क्या होगा, पदार्थ का अणुभार। तो पदार्थ का ग्राम में भार कितना, तो 25, कितना भाई 25, बटे में यहाँ पे पदार्थ का अणुभार कितना, तो 98, तो बराबर में कितना, तो 0 पॉइंट कितना 2, और यहाँ पे हो जाएगा 55, ठीक है। तो यहाँ पे 0.255, तो कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 और गुणा यहाँ पे 10 की घात 23 कण शामिल है। यदि CO2 में यहाँ पे है 3.0115 और गुणा कितना है 10 की घात 23 कण मौजूद है, तो CO2 के अणु की संख्या क्या होगी, ये इसमें हमें बतानी है। क्लियर? तो 0.5 या फिर 1, 0.25 या फिर 2, तो 0 कितना होगा 5 हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आवोगाद्रो की जो संख्या है तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 023 गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा 23, और जो CO2 है, CO2 में कणों की संख्या यानी n, तो 3.0115 गुणा में क्या हो जाएगा, तो 10 की घात 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, तो दिए गए कणों की संख्या, चलो लिख देता हूं, दिए गए कणों की संख्या और बटे में क्या होगा, आवोगाद्रो की संख्या बराबर यहाँ पे n हो जाएगा और इसको n हो, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 3 पॉइंट क्या होगा 0, 115 गुणा में क्या करेंगे 10 की घात 23 हो जाएगा, बटे में क्या होगा तो 6.023 हो जाएगा, गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो बराबर में हमारे पास में जो बचेगा ना वो होगा 0.5, 0.5 यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है। तो इसमें SO2 यानी सल्फर डाई ऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या यहां पे 1 मोल सल्फर में
कितने परमाणु, तो 6.022 गुणा कितना भाई, 10 की घात 23 परमाणु, और 0.6 मोल। क्या पूछा है, 0.6 मोल। तो 0.6 मोल सल्फर में 6.022 और गुणा में क्या हो जाएगा, 10 की घात 23, और गुणा कितना दिया यहाँ पे, 0.6 दिया है, तो यहाँ पे इससे क्या करेंगे, इसको गुणा, तो बराबर में हमारे पास में 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6, और 13 क्या हो जाएगा, 2, 10 की घात क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सा सही होगा। चलो देखो यहाँ पे 3.6, अब 3.6 जो है केवल हमारे बी ऑप्शन में ही है। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में ही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो 10 की घात कितना है, 23, 10 की घात 23 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 10 की घात 22 है, लेकिन यहाँ पे 3.6, 3.6 जो है हमारे केवल और केवल कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में ही है, इसीलिए इस बी ऑप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 की जगह क्या है, 22, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे 3.6 केवल हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है He में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है। He यानी हीलियम, तो हीलियम का द्रव्यमान कितना, तो यहाँ पे इसमें दिया है, देखो जो हीलियम है, हीलियम का द्रव्यमान, वो द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, m, बराबर कितना हो जाएगा, 54 ग्राम। उसके बाद में जो हीलियम है, हीलियम का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी m बराबर कितना होगा, 4 ग्राम प्रति क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति हो जाएगा मोल। और यहां पे है मोल की संख्या, मोल की संख्या यानी n बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी n बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान यानी दिया गया द्रव्यमान, और बटे में क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान यानी इसका मतलब हो जाएगा m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी m होगा, या छोटा होगा और यहाँ पे बड़ा होगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दिया गया द्रव्यमान कितना इसमें, तो 54 बटे में यहाँ पे कि 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं, तो मोलर द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पे है इसमें 4 ग्राम प्रति मोल, तो यहाँ पे 4 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 पॉइंट क्या होगा, 5, 13.5 मोल कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला देखते हैं। यहाँ पे है कैल्शियम के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अणुओं की संख्या बराबर क्या होगा, मोल, और गुणा में क्या हो जाएगा,
एवोगाड्रो संख्या। तो यहां पे हो जाएगा के सी एल। के 0 पॉइंट कितना है 5 मोल में अणुओं की संख्या। तो 0 पॉइंट कितना है 5 गुणा में कितना है 6 पॉइंट कितना है 2 गुणा कितना है 10 की घात 23 हो जाएगा। तो बराबर में 3.01 और 10 की घात जो 23 है ये क्या हो जाएगा ऐसा कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे 3.01 गुणा 10 की घात 23। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 3.01 और 10 की घात कितना है 23, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है। चलो इसका भी देखते हैं। तो CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान बराबर यहां पे तो C प्लस क्या हो जाएगा O2 का द्रव्यमान बराबर क्या होगा। तो 12 प्लस में बताओ क्या होगा 2, बताओ गुणा में कितना करूंगा 16। तो बराबर में कितना 2 प्लस कितना हो जाएगा 32। तो बराबर में बताओ कितना होगा 44, कितना हो जाएगा 44। तो CO2 जो है CO2 के क्या पूछा है 10 मोल्स, 10 मोल्स का द्रव्यमान। तो बराबर में बताओ क्या करेंगे तो 44 और 44 गुणा कितना करेंगे हम तो 10 क्योंकि 10 के लिए पूछा है। तो बराबर में यहाँ पे कितना तो यहाँ पे हो जाएगा 440, कितना होगा 440 हो जाएगा। और 440 हमारे कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है HEK, यहाँ पे 52 किलोग्राम में यानी केजी में अणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे 12 या फिर 11 या फिर 13 या फिर 14। तो जो 12 है 12 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 13 होगा भी और 14 भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं, देखो मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का क्या हो जाएगा भार बटे में अणुभार। तो He यानी हीलियम, तो हीलियम के 52 केजी में अणु उपस्थित होते हैं तो 13। उसके बाद में जो हीलियम है यानी 2 He और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी इसका जो अणुभार है वो कितना होता है 4 होता है भाई। कितना होता है 4 होता है। तो देखो मोलों की संख्या, एक सेकेंड, मोलों की संख्या तो यहाँ पे 52 बटे में क्या होगा 4 बराबर में कितना हो जाएगा 13। 13 केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। तो देखो भाई यहां पे एवोगाड्रो संख्या के लिए पूछा है, तो यहां पे एक तो करते हैं इसको एन ए से या फिर करते हैं इसको एन नोट से। तो क्वेश्चन में देखो भाई ए एन ए नोट और ए बी, ये भी नहीं होगा, बी वाला होगा भाई। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर? और एक सॉरी एन ए बराबर कितना? तो 6.023 23 नहीं 22 होगा भाई। 10 की घात कितना होगा? 23 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले। चलो, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या बताइए। 2 होती है भाई। क्या होगी? 2 होगी। तो देखो जो CO2 है, CO2 का अणुभार बराबर कितना हो जाएगा? 12। प्लस में क्या होगा? 2 और गुणा में क्या होगा? गुणा में कितना करेंगे? 16 बराबर में 12 प्लस में कितना? 32 बराबर में कितना? 44। कितना भाई? 44। तो CO2 का कुल भार तो 88 ग्राम। तो अणुओं या फिर मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का ग्राम में भार, तो कितना है? 88 बटे में जो अणुभार है वो कितना है? 44। तो बराबर में कितना होगा? 2। इसीलिए कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो 3.01 गुणा 23 होते हैं। और वो कौन से ऑप्शन में? हमारे डी ऑप्शन में है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा। चलो भाई मैं बताता हुई हूं कि कैसे होगा। देखो हाइड्रोजन का भार बराबर 1 ग्राम। हाइड्रोजन परमाणु यानी H का परमाणु भार कितना होता? तो 1.00 कितने होते हैं? 8 होते हैं। हाइड्रोजन के अणु यानी H2 का भार तो 2 गुणा में कितना होगा? 1.00 क्या होगा? 8 तो बराबर में क्या हो जाएगा? 2.016 या 2 होता है लगभग। ठीक है। अब हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? भार होगा और बटे में क्या होगा? तो अणुभार होगा। तो बराबर में क्या होगा? तो 1 बटे में क्या होगा? 2 होगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट क्या होगा?
5 मोल होगा भाई, 0 पॉइंट क्या होगा 5 मोल हो जाएगा। एक सेकेंड भाई, उसके बाद में 1 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या, एक मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 6.02, 10 की घात कितना 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो 0.5 मोल हाइड्रोजन में जो अणुओं की संख्या होगी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 पॉइंट कितना 5 और गुणा में कितना करेंगे तो 6.0 कितना होगा 2, गुणा में कितना होगा 10 की घात 23, तो बराबर में कितना होगा हमारे पास में, तो 3 पॉइंट क्या होगा 01, गुणा में 10 की घात कितना होगा 23, और 23 क्या होगा भाई अणु होगा, 23 क्या होगा अणु। तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।